शादी की पहली रात सुहाग रात। दूल्हे को दुल्हन न मिलने पर वो सीधा हो जाता है अपनी सास को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, ये वाक़या कुछ इस तरह से पेश आता है कि जब बचपन के अंदर बच्चों की मंगनियाँ कर दी जाती है ना, यानी एक दूसरे के नाम पे लगा दिया जाता है, तो यहाँ से सिलसिले ख़राब होते हैं। दो बहनें होती हैं सगी, बड़ा आपस में मोहब्बत प्यार होता है। दोनों बहनें बचपन के अंदर ही तय करती हैं कि हम ये जो दो बच्चे हैं ना, इनकी शादी करेंगे आपस में। दोनों बहनें आपस में इत्तेफाक होता है, मोहब्बत होती है। तो एक दिन आता है कि जब बच्चे जवान होते हैं ना, लड़का जो है वो 9th क्लास के अंदर होता है, 9th से जो है वो पढ़ाई छोड़ देता है, खेताबाड़ी का काम करता है। तो जब शादी का दिन आता है, बारात लेकर जाते हैं, निकाह होता है, वापस आके वलीमा करते हैं। तो नाजरीन, जब रात को पहुंचता है ना अपने घर, जिसको कहते हैं पहली रात, सुहाग रात, तो लड़की जो है ज़ाहिर है शोहर को दूध पिलाना पड़ता है। तो उस दूध के अंदर ना वो 81 की गोलियां डालती है और शोहर को पिला देती है। शोहर पीता है और फ़ौरन नींद के अंदर चला जाता है। जब नींद के अंदर पहुंच जाता है ना शोहर, तो लड़की जो है वो रात को उस घर से फ़रार हो जाती है अपने आशिक के साथ। ये घर वाले यानी इनको पता नहीं होता। ये सुबह जब दरवाज़ा के ऊपर दस्तक देते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाजे को धक्का देते हैं, दरवाज़ा खुला है और लड़का जो है वो बेहोश पड़ा है। 3 दिन के बाद लड़के को होश आता है। तो लड़के से पूछा जाता कि आपकी बहू? उसने कहा मुझे क्या पता, मैंने दूध पिया, दूध के बाद मुझे पता ही नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छा, ये तो फ़रार हो गई है। वो दाएं बाएं ना पहली तलाश करते हैं, लड़की के वालिदैन के घर, दाएं बाएं रिश्तेदारों के पता करते हैं, लेकिन किसी जगह नहीं मिलती। माँ को पता होता है लड़की की कि इसका फ़लाँ लड़के के साथ यानी इश्क था, मोहब्बत थी। तो उनके यहाँ जब पहुँचते हैं वो कहते हैं हमें भी नहीं पता है। नाज़रीन, जब लड़के को होश आता है ना, तो वो कहता है मेरी बीवी किधर है। वो कहता है कि आज से 3 दिन पहले जो है वो फ़रार हो चुकी है, उसका कोई पता नहीं। लड़का सीधा अपनी सास के पास जाता है, तो उससे जाकर पूछता है। तो वो कहती है कि आपकी बीवी की जो है ना फ़लाँ लड़के के साथ मोहब्बत थी, तो उसकी मोहब्बत के चक्कर के अंदर जो है ना वो फ़रार हो गई है। और वो शादी से पहले ही कह रही थी कि मैंने शादी नहीं करनी इधर। तो फिर उसके बावजूद ज़बरदस्ती की शादी की गई। तो फिर लड़का जो है वो क्या करता है, लड़के को पता चलता है कि फ़लाँ जो लड़की का आशिक है, सबको लेता है और वहाँ पहुँच जाता है। और वो कस्में उठाते हैं, कुरान उठाते हैं, हमें नहीं पता, दारुल अमान से पता करें। दारुल अमान में जब पहुँचते हैं तो लड़की वहाँ मिलती है। तो अब ये जो लड़का होता है ना, ये कहता है कि देखो कि आपने जो कुछ किया है, जो कुछ किया, मैं आपको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको रखने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे साथ चलो। तो लड़की साफ इनकार कर देती है कि मैं आपके साथ नहीं जाने वाली, मैं अपने उसी यानी आशिक के साथ जो है वो शादी करूँगी। मजबूर हो जाते हैं। लड़का अपनी खाला को कहता है, यानी सास को कहता है कि आपने हमारे साथ किया क्या है। पता था आपको आपकी बेटी जो है फ़लाँ जगह इश्क कर रही है, मोहब्बत कर रही है, तो आप हमें पहले बता देते, हम इनकार कर देते, हम किसी और जगह शादी कर लेते। ये आपने ख़राब किया अपनी बेटी को भी और हमें भी। लड़के को चढ़ जाता है जनाब वाला गुस्सा। लड़का एक दिन सुबह सुबह निकलता है, यानी अपने मामू का जो है पिस्टल वगैरह लेता है। तो अपनी खाला सास जो है ना उसका रास्ता तकता है, क्योंकि वो डेली लस्सी लेने के लिए एक घर में जाती है और आगे वो खड़ा होता है। जैसे ही उसकी खाला सास जो है वो सामने आती है और वो ढस 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 करता है और ढेर कर देता है। लड़का जो है वो साल पूरा रपोश रहता है, छुपा रहता है। पूछा जाता है कहाँ थे, कहता है मैं अपनी फूफो के घर। ज़ाहिर फूफियाँ जो है वो अपने भतीजों के ऊपर जो है वो जान देने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो जब साल के बाद अपने वालिदैन से मिलने के लिए आता है तो पकड़ा जाता है। तो अब पुलिस के पास है, उससे पूछा कि आप रो क्यों रहे हो। उसने कहा कि मैं रो इस बात पे रहा हूँ कि सबसे बड़ा जुल्म जो किया ना हमारी खाला ने किया है, कि उसको पता था कि मेरी बेटी किसी और के साथ मोहब्बत प्यार इश्क करती है, तो उसके बावजूद उसने ज़बरदस्ती हमारे गले उसको डाला, जिसने रात को मुझे नींद की गोलियां खिलाईं, फ़रार हो गई। तो उसने कहा कि मैं बस इसी वजह से मुझे गुस्सा था अपनी खाला के ऊपर और उसको मैंने गोली मार दी। खाला भी नजायज़ गई, हमारा पैसा भी नजायज़ गया, मैं भी नजायज़ जेल के अंदर आ चुका हूँ। अफसोस तो मुझे ज़रूर है, लेकिन
सबसे ज़्यादा जो मुझे अफसोस है ना कि मेरी खाला ने हमसे बात छुपाई कि लड़की किसी और के साथ मोहब्बत करती थी और ब्याह मेरे साथ दी। नाजरीन, यहाँ एक सबक है कि अगर बच्चियाँ, बहनें, बेटियाँ जो हैं वो अगर किसी के साथ मोहब्बत करती हैं वो खुलकर अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को बताएं कि फ़लाँ जगह जो है मैं चाहती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, वहाँ उसकी ताकि शादी हो जाए, ताकि बाद में जो है मसाइल जो है ना वो ना बने। ये वाक़ई स्टोरी जो है इसके अंदर बहुत बड़ा सबक है वालिदैन के लिए भी और लड़कियों लड़कों के लिए भी। यानी इसको आगे जो है वो शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।